हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज अपन एनटीटी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों आपको पता है राजस्थान में जो नर्सरी टीचर्स की जो भर्ती आने वाली है, और आपको पता है नई शिक्षा नीति में बिल्कुल ये बात लिखी हुई है कि 2030 तक जो भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन सबको नर्सरी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या उनके तर्ज पर खोला जाएगा दोस्तों। तो उनमें जो शिक्षकों की रिक्वायरमेंट होगी, आपको पता है वो शिक्षक क्या करेंगे, बच्चों को अध्ययन भी करवाएंगे और प्लस केयर टेकर का भी काम करेंगे। और आपको पता है कि बच्चे का 85% तक का मस्तिष्क का विकास है वो 6 साल से पहले ही हो जाता है। और हमारे स्कूली शिक्षा ऐसी है कि 6 साल की उम्र होने के बाद ही बच्चे का क्या लिया जाता है, स्कूलों में एडमिशन लिया जाता है। तो सरकार ने इस पर काम करके ताकि बच्चे को क्रिएटिव बनाया जाए और आपकी पढ़ाई वहाँ किताबा ज्ञान ना दे करके बच्चे को कोई चीज़ें दिखा दिखा करके खेल खेल में चीज़ें सिखाई जाए और उनके स्वास्थ्य पर विशेषतः ध्यान दिया जाए और उन बच्चों को एनवायरनमेंट भी उस संस्था में ऐसा उपलब्ध करवाया जाए ताकि बच्चे का मानसिक और शारीरिक दोनों विकास हो दोस्तों। इसलिए अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों के प्रश्न ये हैं कि जो आपके ये एंटिटी कोर्स है, सर हम करें कहाँ से। दोस्तों बीच में एक बार आपको मैं रोक रहा हूँ, प्लीज़ जो भी साथी हमारे साथ जुड़ करके इस चैनल को देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिए सबसे पहले और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलो जी बात करते हैं दोबारा। दोस्तों ये जो आपके एनटीटी का कोर्स है या जो आपका ECCE का जो डिप्लोमा है या किसी बच्चे ने कर रखा है DECE का डिप्लोमा है, इन सारे प्रश्नों पर अपन एक एक करके बात करेंगे। और दोस्तों पहले हमारी शंका थी, आने वाले 10 एक दिन पहले ही शंका थी कि भाई एनटीटी का कोर्स हम करें कैसे, क्योंकि आपको पता है एनटीटी का कोर्स 2010 में जाकर के बंद कर दिया गया था। तो अब करवाएगा कौन इसको, और बड़ी भर्ती पूरे भारत में आने वाली है। तो फिर अब सरकार ने 2-3 दिन पहले ही, ये मैं 5 तारीख की बात कर रहा हूं, हो सकता है सरकार के पास पहले से प्लान हो, कोई पहले से काम किया है। और दोस्तों अब सरकार ने एक अखबार में भी, अखबार की भास्कर की मैं कटिंग लेकर के भी आया हूं ताकि आपको पक्का ये लगे कि वास्तविकता में ये चीजें हैं। देखो दोस्तों क्या है, दोस्तों पहले बात करते हैं इस पे। दोस्तों ये है, देखो प्रदेश में 15 साल से बंद एनटीटी कोर्स शुरू होगा, प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती निकाली जाएगी। दोस्तों निकलेगी। अब आपको पक्का पता है, सरकार को भी पता था कि वैलिड यूनिट जो डिग्रियां है वो बहुत कम बच्चे हैं। यदि राजस्थान में हम 10,000 प्राइमरी शिक्षक लेंगे तो आपको 10,000 प्राइमरी शिक्षक भी नहीं मिलेंगे। तो फिर सरकार ने क्या किया है, बिल्कुल इस पर कदम उठाया है कि अब क्यों ना हम ऐसे टीचर्स तैयार करें, ट्रेनिंग दें उन शिक्षकों को और हमारी संस्थाएं हैं उनको करवाएं। जैसे आप बीएड करते हो, जैसे आप बीएसटीसी करते हो, वैसे ही पहले ऐसे ही होती थी एनटीटी 2010 के आसपास, बीच में बंद हो गई। जैसे आप बीएसटीसी का 2 साल का कोर्स है, वैसे ही यहां एनटीटी का भी कोर्स था, सेम था प्रोसेस। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, अब यहां से बात करेंगे अपन। और ये जो देखो 2-3 सारी चीजें, अब देखो ये बाकायदा लिखा, वर्ष 2006 से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए एनटीटी डिग्री जरूरी थी। 2010 में एनटीटी कोर्स को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य कर दिया गया था। पहले तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती आती थी ना, तो जिस बच्चे के पास एनटीटी कोर्स था वो ही में वैलिड था। जैसे आप बच्चे विशेष बीएसटीसी करके आते हैं, आपको पता है सामान्य शिक्षक में उनको नहीं लेते, आपको पता है इस बात का। तो वो अपने डिग्री का विशेष है, वो विशेष में जाते हैं। और ये एनटीटी वाले थे 2006 में शिक्षक भर्ती में शामिल थे, 3rd ग्रेड में 1 से 5 में शिक्षक लगते थे ये। पर सरकार ने 2010 में इनको क्या कर दिया, हटा दिया गया। जैसे बीएड वालों को 1 से 5 में हटा रखा है, वैसे इनको भी वहां से बाहर कर दिया। जब एक बात बताओ, जब इनका कोई डिग्री ये काम ही नहीं आ रही थी, सरकार ने क्या कर दिया, इसको बंद ही कर दिया। भाई बच्चा करेगा ही क्यों, जब चलेगी नहीं तो बंद हो जाएगा निश्चित तौर पर। फिर क्या हुआ, ये माया जाल आया एक कि बहुत सारी एनजीओ, बहुत सारी संस्थाओं ने एक रास्ता खोजा और फर्जी डिग्रियां बांटना शुरू कर दिया। और लगभग पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में बहुत सारे लोगों को ये डिग्रियां दे दी गई और बच्चों के पास एनजीओ वाली डिग्री है। और मैं आपको बहुत सारी बता पा रहा हूं, कई संस्था ऐसी भी हैं जो वास्तव में कागजों पर है। वो आप जाकर के प्रैक्टिकली वहां जाकर के देखोगे तो आपको वो कॉलेज, वो संस्था वो वहां मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए
आप ऐसी चीज़ों, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने, मेरे प्यारे बच्चों ने कर रखा होगा, तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपकी वो डिग्रियां वैलिड नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता है कि हमने जहां से किया है, सबसे पहले आप सर्च करिए, जाइए प्रैक्टिकली देखिए वो यूनिवर्सिटी है कि नहीं है। और मुझे पक्का पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनजीओ के थ्रू ये चीज़ें करवा रखी है बच्चों को, तो ये ध्यान रखना है आपको। दोस्तों बात देखिए, अब सरकार ने क्या कर लिया, इसका समाधान कर लिया है। और दोस्तों इसका बिल्कुल मैं बता रहा हूं, अभी सरकार बिल्कुल इस पर कदम भी उठा रही है बहुत जल्दी। देखो इसके लिए मैं अब दोस्तों ये मेरे पास से लगभग ये तारीख है, इस पर लिख रखा होगा, मैं बता देता हूं। अभी ये सरकार का नोटिफिकेशन निकाला हुआ है दोस्तों, ये सरकार ने, और कार्यालय निर्देशांक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। दोस्तों ये ध्यान रखना है, इस डाइट में एक विषय, देखो ये लेटर आया हुआ है, राज्य में संचालित डाइट्स में एनटीटी पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में। भाई आपको पता है जो आपके राज्य में एनटीटी, क्योंकि आपको पता है निर्देशालय शिक्षा अपने बीकानेर में है शिक्षा वाला, तो उसमें क्या है, जहां शिक्षा की जो भी रूपरेखा होती है वहां से तैयार होती है। सरकार ने बाकायदा इनको लेटर लिखा है कि आप इस पर काम शुरू करिए, ये अब हमारे को एनटीटी कोर्सेज करवाने हैं लोगों को। अब दोस्तों समस्या ये है कि अब ये डाइट्स ही करवाएंगे। और दोस्तों हमारे कुछ लोगों के जानकार थे जो वहाँ पोस्टिंग हैं या उस शहर में है, तो उनसे मैंने भी बात करी पर्सनली, तो उन्होंने कहा कि सर हाँ बिल्कुल ऐसा प्रोसेस चल रही है और ये वाकायदा होने वाली है और डाइट्स को सीटें मिलने वाली हैं। और दोस्तों इसमें वाकायदा लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राज्य में संचालित प्रत्येक डाइट में 50 सीटों पर एनटीटी का पाठ्यक्रम, जिसका वर्तमान नाम डीपीएसई कर दिया गया है, शुरू करने के लिए समस्त डाइट से प्रस्ताव हेतु दिनांक 5/2/2025 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाएगी। दोस्तों ये अभी की खबर है, 5 फरवरी की। दोस्तों 5 फरवरी को है ये वाकायदा इन्होंने मीटिंग करवाई थी और टाइम वाकायदा लिख रखा है 11 से 1 के बीच करवाई गई। और दोस्तों इसमें केवल एक प्रस्ताव रखा गया है, ये तो निश्चित है कि एनटीटी शुरू होगी, पक्की बात है। तो अब दोस्तों क्या है, उसमें यह पूछा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आपको पता है ये वैकेंसी बड़ी आने वाली है, और आपको पता है सरकार यदि प्रत्येक डाइट पर ही करवाएगी, तो आपको पता है एक डाइट को 50 सीट दे रही है, तो आपको पता है 33 डाइट है, तो ये सीटें तो 1650 1700 हुई। अब मुझे एक बात बताओ, 1700 सीटों से कैसे 20-20 हजार सीटें भरी जाएंगी? नहीं भरी जाएंगी। दोस्तों हो सकता है जैसे आपके बीएड बीएसटीसी प्राइवेट कॉलेज भी करवाते हैं जो मान्यता प्राप्त होते हैं, जैसे आप बीएसटीसी देखते हो ना, अलग अलग प्राइवेट कॉलेजों से भी तो करते हो ना सीटें, सारे गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं है, तो आपको बताए तो ऐसे भी हो सकता है एनटीटी जो बीएसटीसी जो कॉलेज करवाते हैं उनको भी सीटें उपलब्ध करवा दे। तो ऐसा करके जैसे आप बीएसटीसी करते हो सकता है बीएसटीसी के इक्वल सीटें आ जाए राजस्थान में, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब कई बच्चे आप सोच रहे हो सर आपके प्रश्न भी कई ऐसे होंगे, सर फिर ऐसे वो हमारा एडमिशन कैसे होगा वहां? तो दोस्तों एडमिशन लेने के रास्ते दो ही होते हैं, या तो आपकी 12वीं की मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन हो जाए, या हो सकता है वहां आपका दोस्तों इंट्रेंस एग्जाम करवा दें एग्जाम की, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे बच्चे बैठने वाले हैं, तो इंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है, ताकि वहां आपको पता है योग्य बच्चा आगे आएगा और सीटें भरी जाएंगी। और दोस्तों एक और बता दूं मैं आपको कि आपने अभी वैकेंसी आने वाली नहीं है, आपको पता है सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल और ये पीएम श्री स्कूल जो शुरू किए हैं, 400 राजस्थान पीएम श्री स्कूल हैं और प्लस 1000 आपके महात्मा गांधी स्कूल हैं, उनमें 3-3 साल के लिए संविदा पर क्या कर रहे हैं, कर्मचारियों को ले रहे हैं अभी, ठीक है ना। और आपको पता है उसमें ये डिप्लोमे जिस बच्चे ने कर रखा है ना ECCE, वो भी बच्चे कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है जो बच्चे अब एडिशन लेंगे, आपको पता है राजस्थान में संविदा पर जो लोग लगते हैं वो निश्चित तौर पर परमानेंट भी हो जाते हैं। तो आप यदि कोई इच्छुक साथी है करना चाहते हो, तभी आपको पता है ये मामला शुरू हो रहा है, तो आप जाकर के अपना नामांकन करवा करके आप एडिशन ले सकते हो, आप भाग ले सकते हो और आप वहाँ पढ़ाने योग्य शामिल हो सकते हो उस टीम में। तो दोस्तों आपके पास वो मौका है। अब दोस्तों बात करें, अब देखो प्रश्न आपके सामने कई कई हैं, मुझे पक्का पता है। दोस्तों प्रश्न ये है, अब आप सोच रहे हो सर हमने अभी 31 तारीख को इग्नू से किया है और वो हमने ये फॉर्म भर रखा है, और आपने भी कहा था कि सर ये कर लो। एक ये है, एक दोस्तों यूनिवर्सिटी और करवा रही है, ये भी डिप्लोमा सेम ही है, DECE। दोस्तों ये आपको पता है आपका डिप्लोमा है वो 1 साल का है, 1 ईयर है, सही है ना।
और जो एनटीटी होने वाली है ये आपकी 2 साल का होने वाला कोर्स है। कितने साल का होना है? ये 2 वर्ष का कोर्स होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं एक बात तो और, जैसे आपको पता है थर्ड ग्रेड टीचर में भी 2 वर्ग होते हैं। आपको पता है 1 से 5 में अलग और 6 से 8 में अलग। दोस्तों जो 1 साल का बच्चों ने जिन्होंने ये कोर्स कर रखा है, तो ये हो सकता है जैसे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाकर के देखते हो, नर्सरी है, एलकेजी है और यूकेजी है, जो नर्सरी के शिक्षक लिए जाएंगे हो सकता है उनमें ये डिप्लोमा वैलिड हो, सही हो, मान लिया जाएगा, हो सकता है आपका शामिल हो जाए उसमें, तो ये आपका काम आएगा। इसका तो ये चल सकता है सर वहां। और वैसे तो आपको पता है यार सरकारी यूनिवर्सिटियां करवा रही हैं, तो ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका चलेगा वहां निश्चित तौर पर आपको रास्ता जरूर मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। अब दोस्तों बात करें एनटीटी। जो एनटीटी वाला ये 2 साल का कोर्स है ये तो वैलिड होगा दोस्तों, और आपको पता है इसका नाम अब चेंज करके आपको मैंने बता दिया है कि आजकल ये कर दिया है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं कि अब आप चाहो, जो बच्चा इच्छुक है कि सर मैं एनटीटी करना चाहता हूं, तो दोस्तों मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इंतजार करिए थोड़ा, और जो ये राजस्थान सरकार की जो सीटें आएंगी तब कर लेना, क्योंकि 3 साल में आराम से आपकी हो जाएगी। और तब तक वैकेंसी आने वाली नहीं है, क्योंकि 3 साल तक तो इसमें संविदा कर्मचारी ले रहे हैं, तो फिर जैसे इनको रिक्वायरमेंट होगी तो आपको लिए जाएंगे, क्योंकि ये 2030 तक का टारगेट है दोस्तों। तो आप इतनी जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए कि कहीं दलालों के चक्कर में आ जाओगे तो फिर आपके पैसे लग जाएंगे। तो इससे बढ़िया है सर इंतजार करिए एक बार, थोड़ा सा 10-20 दिन के बाद सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भाई कौन सा कोर्स वैलिड होगा, सरकार को भी कदम उठाना होगा, क्योंकि बच्चे संशय में हैं, अभी क्लियर किसी के सामने रूपरेखा नहीं है। या तो जो वैकेंसी निकालेगा अधीनस्थ बोर्ड ने पैसे पहले एनटीटी वाली जो भर्ती निकाली थी, या तो अधीनस्थ बोर्ड को पहले से या सरकार को योग्यताओं पर ध्यान देना होगा कि भाई इन बच्चों की जो संख्या है इनको पहले दूर करो, क्योंकि बच्चे लूटे जा रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है इस पर काम हो जाए, अपने से पहले ही सरकार इस पर काम कर ले, क्योंकि देखो हम इतने दिन से चिंतित थे, तो सरकार ने इस पर कदम उठाया कि नहीं उठाया, बाकायदा राजस्थान में एनटीटी कोर्स शुरू कर दिया है। तो इसलिए सरकार भी सोच रही है, ये प्रश्न भी हैं उनके पास भी, तो आप चिंता मत करिए, निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान होगा। तो निश्चित आप पॉजिटिव रहिए। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो निश्चित तौर पर आप हमारे पर्सनली फ़ोन पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हो। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल है, जैसे हमारा ये सैम चैनल का नाम है, वैसे ही बोर्ड पे लिखा हुआ है गुरु ज्ञान भाई पवन भांबू, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां जाकर के आप हमारे से संपर्क साध सकते हो, बात कर सकते हो। निश्चित तौर पर हम प्रयास करेंगे बच्चों आपको संतुष्ट करने का, तो आप निश्चित तौर पर वहां जुड़ करके हमारे से प्रश्न कर सकते हो, और कोई बाकी जानकारी आप है तो लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दोस्तों थैंक यू, आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होंगे निश्चित तौर पर। यदि हमारी थोड़ी सी बात को आपको अच्छा लगा तो निश्चित तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, आगे शेयर भी कर दीजिए दोस्तों तक। थैंक यू, धन्यवाद।